हेलो दोस्तों, आप देखे होंगे कि भारत में लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हैं। क्यों बंद हैं, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए आइए जानते हैं। देखिए, हमारे केंद्रीय सरकार ने लगभग यहाँ से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ से पूरे भारत भर में शिक्षा को प्रचार प्रसार किया जाता है। आज ऐसा भी समस्या का समाधान नहीं है जो 10 लाख स्कूलें बंद हैं वो खोली जाए। आजकल देखे होंगे स्कूलों में खास करके बच्चे ज़्यादा होते हैं और शिक्षक कम होते हैं। देखिए कितनी सोचने वाली बात है। ये थोप दी जाती है एक प्रधानाचार्य पर, चाहे शिक्षक आचार्य पर, कि हाँ इतने बच्चे कैसे हैंडल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि क्लासरूम में एक टीचर की ज़रूरत होती है और वहाँ पर स्कूल में लगभग आप देखे होंगे सरकारी टीचर लगभग 3, 4, 5 ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं कहीं स्कूलों में आपको सरकारी टीचर भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा खास करके पारा टीचर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो स्कूल का संचालक होते हैं पारा टीचर भी होते हैं। ऐसे ही उनको बना दिया जाता है और वो कार्यभार संभालते हैं। स्कूलों में कहीं कहीं और देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का वहाँ पर टीचर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? और देखें अदर स्कूलों में आप कहीं जब आप गए होंगे, चाहे आप पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में आप पढ़े होंगे, तो इस बात को गौर से नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे कठिन और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं देती है। आजकल तो मध्याह्न भोजन के साथ साथ किताबें भी सरकार मुफ्त में बांटती है कई कई जगहों पर। बाकी पूरे भारत भर में बहुत सारी अभी समस्याएँ ख़त्म नहीं हुई है। ये समस्याएं कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कुछ साक्ष्य है और कुछ कारण हैं। सरकार इस पर न विचार न विमर्श करती है। आजकल देखे होंगे कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो होशियार बनेंगे। में कुछ नेताओं चुनिंदा कुछ ऐसे लोगों ने हैं जो कि शिक्षा को नीचे स्तर पर करने की कोशिश करते हैं। कहीं देखेंगे गाँव देहात में जब जो विधायक होते हैं वो वोट मांगने जाते हैं, नेताओं वोट मांगने जाते हैं, वहाँ पर वोट दे दे। जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो नहीं समझते अपने अधिकारों को, तो इसी कारण नेताओं हैं कि अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ज़्यादा शिक्षा देंगे तो ज़्यादा दहाड़ेंगे और ज़्यादा ही लोग बातचीत करेंगे और बोलेंगे। इसी के पीछे और भी एक तर्क है। जब शिक्षा मंत्री ने इस पर एक नया कदम उठाया था तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा अमल कर रहे थे। देखिए आजकल शिक्षा का प्रभाव के कारण है कहीं कहीं ऐसे कस्बों में आपको देखने का मिलेगा कहीं स्कूल नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि कलम न कॉपी न किताब आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा भी हालात है। सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए कि 10 लाख से ज़्यादा स्कूलें पूरे भारतवर्ष में बंद हैं। शिक्षा हमारा नीचे स्तर पर है। हम उतने स्तर पे नहीं हैं कि जैसे हम चाइना अमेरिका जैसे हम कंपैरिजन कर सके अपनी। अब हमारी शिक्षा बोलती है कि विश्व गुरु बनेगा। अरे विश्व गुरु तब तो बनेगा जब हम शिक्षा को स्तर को हम ऊपर लेवल कर पाएंगे। तो बहुत सोचने वाली बात है। सोचिए 10 लाख से ज़्यादा स्कूलों बंद हैं। आप कहीं स्कूलों में देखेंगे टीचर का अभाव है तो शिक्षिका का अभाव है। ये क्यों अभाव है? सरकार चाहते ही नहीं समय समय पर। देखिएगा आप कहीं कहीं टीचर का बहाली करता नहीं। यही कारण है, इसी कारण है कि नेताओं ने चाहता नहीं है कि शिक्षक ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा लोगों को बहाल करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। शिक्षा पर पैसा खर्चा करना ही नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ पर ये करप्ट एजुकेशन है, क्योंकि भ्रष्ट सरकार ही ऐसा है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है दोस्तों। तो ये आप सोच सकते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी मतलब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, बट दुरुस्त तो है नहीं। आप सोचने वाली बात है। तो आप इस पर क्या राय है आप कमेंट कीजिएगा, आप थोड़ा बताइएगा शिक्षा के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।